वेरी गुड गाइस, वेलकम टू टारगेट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, टारगेट ऑन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आरपी मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और हम लोग जानते हैं आज का टॉपिक दोस्तों हमारा बहुत खास है। एक बार साउंड इत्यादि के लिए एकदम ओके कर दें और झूम करके पढ़ें। आज की क्लास दोस्तों ये हमेशा क्वालिटी क्लास होगी। और आज आपको एक मैं बहुत ही तगड़ा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, और वो है क्या, सूक्ष्म शिक्षा। जो दोस्तों तमाम भारत के लगभग हर एग्जाम में, ये दोस्तों इसको मत समझिए कि सिर्फ आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए, भारत में हर एग्जाम में यूज होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग धीरे धीरे अपना आराम आराम से पढ़ते हैं सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे क्या कि एक बार हल्का सा मैं पूछूंगा, ठीक है, पूछ लेता हूं, आप अपना डिफाइन करते रहिएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं वापस उस बात पे लौट के आऊंगा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं क्या पहला पॉइंट है। मैं एक पूछ रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूं, सूक्ष्म शिक्षण क्या है दोस्तों। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सूक्ष्म शिक्षण। सब लोगों ने, जितने दोस्तों मेरे ख्याल से जितने भी हमारे भाई बहन लाइव हैं, वो दोस्तों आपको मैं एक पूछ रहा हूं, आप अपना अपना कहते रहिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या, डिफाइन माइक्रो टीचिंग, डिफाइन माइक्रो टीचिंग। दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा क्या कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, जस्ट जस्ट बिल्कुल दोस्तों आइए। यार हाँ बिल्कुल यार, नोटिफिकेशन थोड़ा यार कई लोगों ने कहा सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता। यार हो क्या रहा है यार ना, यार यूट्यूब खुद को अपडेट कर रहा है पिछले एक हफ्ते से यार, इसलिए नोटिफिकेशन यार बहुत डिस्टर्ब है। तो मैं आपको बोलूंगा ना, आप 5 बजे लाइव हो जाया करो यार। इन सबकी क्लास की टाइमिंग अभी आपको बता दूंगा, 5 बजे आप लाइव हो जाया करो। नोटिफिकेशन आए ना आए, 5 बजे सर्च करके लाइव हो जाया करिए। इसके आज ही समझ गए हैं, आइए ओके। दोस्तों हमारा एक टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण क्या है। मैं थोड़ा सा आपको दोस्तों हल्का सा आप अपना बताते रहिएगा और मैं थोड़ा सा इसके आ जाऊंगा इतिहास में। अब आपको फैक्ट लिख रहा हूं, आपको बताते रहना है। जिन लोगों को आता है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, आप अपना बताते रहिए, मैं अपना पढ़ाता रहूंगा दोस्तों। हाँ आइए शुरू करते हैं। ओके तो आइए पहला दोस्तों, आइए एकदम आज की दोस्तों एक क्लास शून्य से शिखर तक की क्लास है। और मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत ही धुआंधार देखें और जब समझ जाए तो मुझे बताएंगे। पहला दोस्तों, हाँ पहला, आइए पहला पॉइंट लिख रहा हूं, यस करेंगे, समझिए क्या, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षा जगत में, शिक्षा जगत में एक नवीन क्रांति मानी जाती है। आराम आराम से पढ़िए, क्या, शिक्षा जगत में एक नवीन क्रांति मानी जाती है दोस्तों। क्या मानी जाती है। अगला, इसकी शुरुआत, पहले भाई अभी भी दोस्तों आपको क्वेश्चन आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन अभी आपको बताना है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, क्या, इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई है। विश्वविद्यालय से हुई, यस करिए जी हाँ। इसके लिए दोस्तों अभी मैं आपको, अभी तो मैं एक इतिहास हल्का सा बता रहा हूं सभी को दोस्तों, नमस्ते। तो मैं एक इतिहास बता रहा हूं, अभी मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा। क्या, तीसरा, इसके लिए शुरुआती प्रयास। अभी दोस्तों मेन पॉइंट, बड़ा ही तगड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको फैक्ट लिख रहा हूं, पर आप अपना क्वेश्चन को थोड़ा बताइएगा सूक्ष्म शिक्षण क्या है। क्या, आइए, इसके लिए शुरुआती प्रयास इसी विश्वविद्यालय, इसी विश्वविद्यालय मतलब स्टैनफोर्ड, हाँ, इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कीथ एचिसन, बहुत मजा आएगा दोस्तों, हाँ, कीथ एचिसन और
बुश ने किया। अब दोस्तों यहां तक के लिए एक एक लाइन मेरे को एकदम बस, हाँ गुरुजी आप घोल के पिला दिए हो, हम एक एक वर्ड समझ गए हैं। मैं चाहता हूं यहां तक हाँ हो जाए, फिर तो सभी, अभी तो मैं आपको बहुत तार्किक है, तो मैं थोड़ा फैक्ट लिख के खाली हो जाऊं क्या। सूक्ष्म शिक्षा शिक्षा जगत में एक नवीनतम क्रांति मानी जाती है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई। इसके लिए दोस्तों, जैसे आपको बता चुका हूं, इसके लिए शुरुआती प्रयास इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कीथ एचिसन और बुश ने किया। यस कर दे जी सर, क्लियर है, फिर आगे चला जाए। कीथ एचिसन और बुश ने किया, डन कर दे, हाँ सर क्लियर है, ओके आइए डन। आइए यहां तक क्लियर है जी सर, क्लियर है। आराम आराम से दोस्तों शुरू करते हैं। अभी मेन पॉइंट तो, तो मैं आपको इतिहास लिख रहा हूं। आइए बाद में, आइए बाद में देखते हैं, ये भी फैक्ट ले लूं क्या। बाद में ड्वाइट डब्ल्यू एलन, आपने सुना होगा, इनका नाम आपने सुना भी होगा, तमाम क्या सारे लोगों ने सुना होगा। बाद में इसके लीजिए आइए सही कहा है, बाद में ड्वाइट डब्ल्यू एलन, ड्वाइट डब्ल्यू, माफ करेंगे, डब्ल्यू एलन द्वारा, सो क्या बाद में ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा थोड़ा इसको पतला करता हूं दोस्तों, थोड़ा बहुत मोटा, क्या द्वारा सूक्ष्म शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया गया। इतना बढ़िया आपको समझाऊंगा अभी दोस्तों, मेन पॉइंट तो अब आना है। कार्य किया गया, इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा, तमाम बीएड वाले सब लोग जानते हैं, इसीलिए डी डब्ल्यू एलन को ही यस करें, हाँ जी समझ गए हैं, एलन को ही सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। यहां तक के एक एक पॉइंट्स के लिए दोस्तों सब लोग समझ जाए, जी सर समझ गए हैं, तो सब लोग बोल दिए हाँ सर समझ गए। क्या कह रहा है, बाद में ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने दोस्तों, क्या बाद में ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण का वास्तविक जनक भी डी डब्ल्यू एलन को ही माना जाता है। और ये नियर अबाउट सभी लोगों ने दोस्तों यस करें, हाँ जी ये सब मैक्सिमम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कैसा है, ओके। अब दोस्तों प्रश्न है क्या, इसके अलावा दोस्तों भारत में थोड़ा इंडियन रेफरेंस भी ले लूं, तो मैं आप दोस्तों बहुत डीप पढ़ा रहा हूं। भारत में सूक्ष्म शिक्षण, बहुत बढ़िया दोस्तों बताऊंगा मैं, बहुत ही बढ़िया बताऊंगा। सूक्ष्म, मेन पॉइंट तो अब आएगा क्या, भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1970 के आसपास यस करें जी, क्लियर, सबने पढ़ा हुआ है दोस्तों, आसपास इंदौर विश्वविद्यालय बोले तो एमपी मध्य प्रदेश समझ रहे हैं, इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीके पासी द्वारा की गई, ये दोस्तों बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत की गई, इसलिए प्रोफेसर पासी को ही भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक
माना जाता है। यस कर दे जी सर, समझ गए हैं तमाम लोगों ने दोस्तों, इसे पढ़ा है बीएड वालों ने। यस कर दे जी सर, क्लियर है तमाम लोग दोस्तों, यस कर दे हाँ सर, बिल्कुल दोस्तों ऐसा आई बिल्कुल दोस्तों आई एनसीईआरटी के तर्ज पे आगे एनसीईआरटी वाला भी मॉडल लूंगा। तो यहां तक मैं चाहता हूं दोस्तों सभी भाई बहन बोल दे जी सर, यहां से एक एक पॉइंट हम लोग समझ गए हैं। अब दोस्तों थियरी पढ़ा रहा हूं तो रिलैक्स होकर पढ़िएगा, रिलैक्स होकर, क्योंकि इस पे कल एमसीक्यू लूंगा दोस्तों। कि पढ़ा ऐसे रहा हूं कि एक टॉपिक ले रहा हूं फिर उससे क्वेश्चन, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं दोस्तों, बिहार आर्ट ऑफ टीचिंग का सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं, इसलिए आराम आराम से पढ़े। बिल्कुल दोस्तों आई बिल्कुल। तब तमाम अमित चौधरी, पूजा जी आप दोस्तों तमाम लोगों ने लिख दिया है जी सर क्लियर है, ओके आइए, यस सर बिल्कुल क्लियर है। आइए अब आपको मैं समझाऊंगा है क्या बला और क्यों। प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण की जरूरत काहे थी भाई, काहे आया सूक्ष्म शिक्षण। तो आइए एक बार देखते हैं कैसे। ओके डन कर दीजिए सर, क्लियर है, आइए ओके डन। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ओके अब ये है सूक्ष्म शिक्षण क्या है दोस्तों। हाँ अगला, अब आपको बताऊं सूक्ष्म शिक्षण क्या है। अब दोस्तों मैं आपको यहां पे लाता हूं और यही हमारा मेन पॉइंट है, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूं क्या है, पर एक बार आप भी ट्राई करें दोस्तों। तमाम जितना मैं जानता हूं, अगर यहां बीएड वाले भाई बहन है वो भी जानते हैं, और दोस्तों क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग सब में है, अगर बीटीसी वाले भी इसको देख रहे हैं, डीएलएड वाले, तो मैं चाहूंगा दोस्तों सब लोग एक बार मुझे बताएं कि आप जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है और क्यों चाहिए सूक्ष्म शिक्षण। तो आइए हल्का सा दोस्तों मैं आपको दोस्तों तमाम लोग आइए थियरी की क्लास रूपाली गुप्ता डेली होगी नहीं बेटा, डेली हो रही है। फिर सुनेंगे रूपाली, यस करो, हाँ जी सर समझ गए हैं। थियरी की क्लास डेली हो रही है बेटा, होगी नहीं ये, हाँ बिल्कुल डेली होगी नहीं, हो रही है। आज ये तीसरी चौथी क्लास, अभी आपने बहुत क्लास नहीं, मेरे ख्याल से आज तीसरी क्लास है, छोटी छोटी क्लासेज हुई है अब तक। आई ओके ओके ऐसा ही जी रूपाली, ओके थियरी की क्लास बिल्कुल चलता है एमसी को, बिल्कुल दोस्तों आई हाँ कर दे, हाँ जी क्लियर है सर, ओके। तो पहले जान लो, यहां पे मेन वर्ड पे फोकस करो, क्या बला है, ये क्या चीज है यार। डिफाइन माइक्रो टीचिंग, उसी क्वेश्चन पे वापस आ गया। डिफाइन माइक्रो टीचिंग, ये क्या बला है यार, ये क्या बला है, क्या है माइक्रो टीचिंग। हाँ आई तो चलिए मैं आपको एक भाषा में जो मेरा अपना तरीका है समझाने का, तमाम लोगों से दोस्तों बता दूं, और आपको ये सही आई बिल्कुल दोस्तों सीटेट की भी क्लास, बिल्कुल सीटेट की क्लास चल रही है, ध्यान सुनेंगे। 8 PM दोस्तों सब लोग समझ ले, क्लास चल रही है सीटेट की 8 बजे दोस्तों। हमारा जो दूसरा चैनल है रवि तिवारी ऑफिशियल पे 8 बजे, अभी मैं क्लास की लिंक आपको दिखा देता हूं, आराम से पढ़ते जाइएगा। आइए वापस करते हैं दोस्तों, क्या आइए फिर सुनेंगे 8 PM पर, फिर सुन ले 8 PM पे। तमाम लोग अभी पहुंच नहीं पाए हैं। 8 PM जो मेरा पुराना टाइम था दोस्तों, पुराने प्लेटफॉर्म पे, वही टाइम यहां भी है, और उस चैनल का नाम है रवि तिवारी ऑफिशियल, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। आएंगे क्या। अब दोस्तों पता है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो आइए जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सुनते हैं। तो पहले जान लो सूक्ष्म क्या है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और सीधा टॉपिक पे आता हूं। क्या दोस्तों जरा सोचिए, दिखाता हूं जीवन का एक ऐसा उदाहरण जो जिंदगी भर आपको सूक्ष्म शिक्षण को बोलने नहीं देगा। दोस्तों जरा सोचिए, एक मूवी, एक फिल्म आप देखते हो, एक मूवी को 3-3 साल तक शूट किया जाता है। यस करो, हाँ जी गुरुजी सुने हैं, 3 साल तक शूट किया। कहते अरे यार फला मूवी की शूटिंग पिछले 1 साल से चल रही है, तो काहे 3 घंटा में, मूवियां कितने की बनती है, 2.5 घंटा की, 2 घंटा 40 मिनट की, तो ससुरा काहे खड़ा करके 1 घंटा में नहीं शूट कर लेता। जरा सोचो, अगर पूरी मूवी को एक ही क्लिक में शूट कर लिया जाए, और अगर एक गलती का पता चले, फिर से पूरी मूवी को शूट करना पड़ेगा। यस करो, हाँ जी समझ गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, समझते जाओ क्या, जैसे मैं, इसीलिए दोस्तों 3 मिनट का गाना शूट होता है, 2 मिनट का रोमांटिक सीन शूट होता है, 2 मिनट की फाइट शूट होती है, जोड़ जोड़ के 3 घंटे की मूवी बनाई जाती है। ठीक उसी तरह से समझते जाओ, जैसे मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ही उदाहरण दे रहा हूं, मैं ही बोर्ड यूज कर रहा हूं, मैं ही आपको व्याख्या दे रहा हूं, एक साथ 20 से ज्यादा शिक्षण कौशल में यूज कर रहा हूं। अब जरा सोचो, अगर इनमें से किसी एक कौशल में मुझसे गलती हो जाए, तो गलती पकड़ने के लिए तुम्हें कितने कौशल चेक करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है यार, 20 कौशल चेक करने पड़ेंगे। तो अगर गेस करो मैं एक बार में सिर्फ एक ही कौशल पढ़ाऊं, तो गलती पकड़ना भी आसान रहेगा और सुधारना भी आसान रहेगा। अर्थात
सूक्ष्म शिक्षण कुछ और नहीं है बल्कि शिक्षण का क्या है? यस करो आरपी सर, समझ गए हैं ये शिक्षण का क्या है? सब लोग यस करें, जी गुरुजी हम समझ गए। शिक्षण का पोस्टमार्टम है कि भैया हम आपसे प्रस्तावना कौशल आप अलग पढ़ाओ, श्यामपट्ट कौशल अलग पढ़ाओ, जिसमें पूरी शिक्षण प्रक्रिया को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ दिया जाता है और एक एक कौशल में अलग अलग पारंगत बनाया जाता है, उसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। याद करिए बीएड में आप सबने कैसे किया है, प्रस्तावना दी है, प्रस्तुतिकरण दिया है, उदाहरण दिया है, तो वह विधि जिसमें शिक्षण कौशलों को तोड़ तोड़ के एक एक कौशलों को, तभी तो सूक्ष्म सूक्ष्म क्यों कहा गया, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को डिसमेंटल कर दिया जाता है, उसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। यस करें, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने बोल दिया कि जी आरपी सर हम समझ गए हैं, सभी लोगों ने बोल दिया कि सर क्लियर है, हम लोग पूरी तरह से समझ गए हैं। तो क्या वह, फिर से देखें, क्या वह विधि, देखिएगा वह शिक्षण तकनीक आई, वह, मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूं दूसरे कलर में, क्या वह शिक्षण तकनीक, आप करेंगे तकनीक जिसमें संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को अलग अलग, मेरे ख्याल से इससे बेहतर मैं उदाहरण आपको दे भी नहीं पाऊंगा, क्या अलग अलग संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को अलग अलग कौशलों में तोड़कर, देखिए मैं वर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तोड़कर मतलब अलग अलग करके, हाँ तोड़कर सिखाया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि शिक्षक को प्रत्येक शिक्षण कौशल में अलग अलग पारंगत बनाया जा सके, उससे सूक्ष्म शिक्षण। यस कर दे जी गुरुजी, अब कभी नहीं भूलेंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों सभी लोग लिख दे, आरपी सर आज हम पहली बार समझ गए सूक्ष्म शिक्षण क्या है। मतलब आप उदाहरण देने आए हो, सिर्फ उदाहरण ही दोगे, बाकी कौशल से उस वक्त आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बुलाया गया है, आ जाइए, भारत में जलवायु परिवर्तन टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए। इंट्रोड्यूस क्या है? प्रस्तावना कौशल। उस दौरान बाकी चीजों से तुम्हें मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन से मतलब रहेगा। तो वह आवाज आपको दो बातें समझ में आई क्या? मुझे यकीन है, मैं दोस्तों एक बार पूरे मैटर को समराइज कर देता हूं कि आज हम लोगों ने दो बातें समझा। क्या? सूक्ष्म शिक्षण में पहली बात, सारे शिक्षण कौशलों को अलग अलग पढ़ाया जाता है, यस करो। और सूक्ष्म शिक्षण में एक ही चीज सिखाई जाती है। सब लोग यहां जितने लोग लाइव है इस वक्त मेरे साथ, सब लोग डीएलएड में पढ़े हैं। सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, शिक्षण के कौशल। जैसे प्रस्तावना दोगे तो प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट यूज करोगे श्यामपट्ट कौशल, व्याख्या दोगे एक्सप्लेनेशन स्किल्स। शिक्षण प्रक्रिया को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ देना सूक्ष्म शिक्षण है। और सब लोगों ने बोल दिया जी सर एकदम क्लियर है दोस्तों, सब लोगों ने बोला यस सर बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त क्लास चल रही है दोस्तों। अब इसमें स्मूथली अब रिलैक्स होकर पढ़ेंगे और अब आएगा दोस्तों इसका मेन पॉइंट, और वो है जो रटंत ज्ञान है, जो आपके बिहार के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दोस्तों ये है, क्या परिभाषाएं। और यहां पे इसको खास ध्यान रखिएगा, दो परिभाषाएं हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा एक बार देख लें। इसमें पहली परिभाषा खुद किसकी है तो आपको बता दें, पहली परिभाषा उसी शख्स की है जो इसका जनक है दोस्तों। क्या है? पहली परिभाषा उसी की है जो इसका जनक है। और देखिए कितनी बढ़िया, मतलब दोस्तों परिभाषा से ही पूरा चैप्टर ही क्लियर कर दिया है। दो परिभाषा से पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाए क्या? आइए करा क्या? सूक्ष्म शिक्षण, देखते जाइए बड़ा मजा आएगा। क्या? सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण एक
सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया है जो कम समय में, अभी आपको बहुत बढ़िया समझाऊंगा, मैं इसमें माहिर हूं, मैं समझा लूंगा, बस पढ़े क्या, जो कम समय में कम संख्या वाली कक्षा में संपन्न होती है। मुझे यकीन है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, यहां जितने लोग इस समय मेरे साथ लाइव हैं, सबके सब सूक्ष्म शिक्षण किए हैं। याद करिए क्या होता था, क्योंकि दोस्तों एक समय में आप एक ही कौशल पढ़ाओगे तो 5000 स्टूडेंट रहेंगे, थोड़ी ना पढ़ा पाओगे, क्योंकि पढ़ाने का टाइम सिर्फ 6 मिनट होता है। यस करो, इंडिया में पढ़ाने का टाइम सिर्फ 6 मिनट है। तो खुद समझो, कक्षा की संख्या घट गई, क्योंकि भाई 6 मिनट में 5000 लोगों को थोड़ी ना पढ़ा पाओगे। तो जरा सोचो, अब देखो, ध्यान सुनेंगे, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट सेशन सुने, क्या, कक्षा की संख्या घट गई, कक्षा की टाइमिंग घट गई। जो 20 कौशल ले रहे थे अब सिर्फ एक कौशल लेंगे, तो जटिल शिक्षण क्या बन जाएगा। सब लोग यस कर दे, गुरुदेव आज एकदम इसको हम बहुत अच्छे, दोस्तों परिभाषा भी समझा रहा हूं, ऐसे परिभाषा पूरा टर्म है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। क्या कह रहा है, कक्षा की संख्या घट गई, 6 मिनट में 5 लाख लोगों को थोड़ी ना पढ़ा लोगे यार। कौशल 50 की जगह 1 हो गया, समय घट करके 1 घंटे से 6 मिनट हो गया। तो जो जटिल शिक्षण था, जिसमें 50 टॉपिक अपन कवर करते थे, सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे, इसलिए जटिल शिक्षण क्या हो गया। यस करें, हाँ जी समझ गए। और अब आएगा दोस्तों, भारत में नहीं दुनिया में शायद सबसे बेहतरीन परिभाषा, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया से, और ये नाम है खुद किसी और का नहीं बल्कि प्रोफेसर पासी का। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ आइए, तो ये पूरा का पूरा प्रोफेसर पासी का एक दुनिया में, दोस्तों बस इंडिया में ही नहीं, दुनिया में प्रोफेसर पासी एक महान विद्वान थे दोस्तों। अभी उनकी डेथ हुई है 2-3 साल पहले। तो आइए देखते हैं क्या कहा इन्होंने, और तगड़ा कहा है दोस्तों। मतलब एलन इसके जनक हैं, पर एलन से भी तगड़ी परिभाषा दी है किसने, प्रोफेसर पासी ने। क्या कहा है देखिए एक बार, क्या, सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। देखिए ये जो तकनीक है, जिसमें एक शिक्षक किसी अवधारणा को कम समय लेकर कम संख्या वाली कक्षा में, कम संख्या वाली कक्षा में विशेष शिक्षण कौशलों का उपयोग करके सिखाता है। मतलब जो एलन नहीं कह पाया है, जरा सोचिए, जो एलन नहीं कह पाया वो किसने कहा, प्रोफेसर पासी ने कई लाइन में बोल दिया, सुन भैया, माइक्रो टीचिंग स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये टीचर को ट्रेन करने के लिए है। और इसमें क्या सिखाया जाता है, लास्ट में साफ साफ लिखा है, देखो, इसमें शिक्षण कौशल सिखाए जाते हैं ताकि टीचर टीचिंग स्किल्स में पारंगत बन सके। बाकी कम समय कम संख्या। यस करने, जी सर क्लियर है क्या, ये सभी लोगों ने दोस्तों बोल दिया, यस सर बिल्कुल दोस्तों, सभी लोगों ने बोल दिया जी सर क्लियर है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं बस से क्लियर है। ओके, आराम दोस्तों, क्योंकि हम लोग मेन पॉइंट्स पे जा रहे हैं। सर क्या, तमाम लोग दोस्तों, मुझे यकीन है एक क्लास आप हमेशा गुणवत्ता के लिए और इसके कंटेंट के लिए आप मुझे इस क्लास के लिए हमेशा याद करेंगे। और आज आप पहली बार दोस्तों, तमाम लोग जो डीएलएड या बीएड में मिस कर गए होंगे, वो आज जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या भला है। ऐसा ही डन कर, हाँ जी बोले, जी से क्लियर है, एकदम रिलैक्स होकर पढ़े दोस्तों, हमारे लिए कोई नहीं। अभी आप
फ्लो बन गया है तो अब आप आराम आराम से पढ़ें। और अब आएंगे क्या हम नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या गाइस हम आए सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। दोस्तों क्या हमारा अगला टॉपिक है, ये तो हमने परिभाषा ले ली, अब हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण के क्या सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब आपको ये भी मैं बहुत तगड़े समझाऊंगा। प्रिंसिपल्स ऑफ, ये बहुत तगड़ा टॉपिक है इसका, माइक्रो टीचिंग। क्या प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाकी मैं पीडीएफ तो दे ही रहा हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ क्या माइक्रो टीचिंग। क्या शुरू करते हैं। एलन ने, जो इसके जनक हैं, क्या एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के, दोस्तों पूरा का पूरा चैप्टर ये 5 पॉइंट से ही क्लियर हो जाएगा। क्या एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत बताए हैं जो निम्नलिखित है। आज की इस क्लास को दोस्तों आप बोलोगे जी सर मजा आ गया है। जो क्या है दोस्तों, जो निम्नलिखित है। पहला क्या है देखिएगा, पहला देखेंगे, यस, पहला है वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत। किसका? वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत। बस यही है जो मैं आपको बताऊंगा, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत। तो मैं मूल वर्ड की इंग्लिश लिखता हूं, द प्रिंसिपल ऑफ रियल टीचिंग। दूसरा क्या है, आइए उससे एक बार मैं थोड़ा सा सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत, आगे चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत हम लोग जारी रखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत आगे। दूसरा है दोस्तों क्या, आइए क्या सरलीकृत शिक्षण का सिद्धांत। मेरे ख्याल से वैसे तो तमाम लोग समझ ही गए होंगे। तीसरा है दोस्तों क्या, सिंप्लीफाइड टीचिंग है। सिंप्लीफाइड टीचिंग दोस्तों, कैसा सिंप्लीफाइड, यही मेन पॉइंट है जो मैं आपको समझाऊंगा। आइए तीसरा है शिक्षण कौशलों के विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शिक्षण कौशलों के विकास का सिद्धांत। क्या डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स है दोस्तों। यही एक चीज है जो आपको समझिएगा, उसके बाद इसको मैं 2 मिनट में समझा लूंगा। क्या टीचिंग स्किल। और अगला क्या है, चौथा अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण का सिद्धांत। क्या तो मैं इसको लिख रहा हूं, कंट्रोल ऑफ रिपीटेड प्रैक्टिस। रिपीटेड मतलब बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में शायद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने तमाम लोगों ने, सब लोगों ने किया हुआ है, 5वां है क्या, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। इमीडिएट फीडबैक, सभी लोग जानते हैं इमीडिएट, यही है जो आपको समझना है दोस्तों। क्या, और इसको मैं इतना बढ़िया समझाऊंगा आपको कि बोलोगे हाँ सर बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल, यस, प्रैक्टिस सेशन टीचिंग ऐसा है। अब इसको नॉर्मल भाषा में समझिएगा। नॉर्मल भाषा में पहला क्या कर रहा है, कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण में टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। आप टॉपिक पढ़ाने आए हो भारतीय संविधान के संशोधन, तो कह रहा है तुम कौन टॉपिक पढ़ा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ा रहे हो वो स्किल इंपॉर्टेंट है, कंटेंट नहीं टीचिंग इंपॉर्टेंट है। इसका ध्यान जी समझ गए। अब दूसरा खुद कर रहा है क्या, क्योंकि क्लास की टाइमिंग घटा दी गई, शिक्षण कौशल की संख्या घटा दी गई, भैया कक्षा के कौशल घटा दिए गए, तो जटिल शिक्षण क्या हो गया, सरल शिक्षण हो गया। और इसका एक ही टारगेट है,
मैंने अभी आपको, अब आप खुद समझ गए होंगे, सूक्ष्म शिक्षण का एक ही टारगेट है, शिक्षण कौशलों का विकास करना। और अगला क्या है आप खुद समझिए, चौथा वाला बहुत मजेदार है। जब एक साथ आप 20 कौशल पढ़ाओगे, जब लोग समझ जाएंगे तो एक लाइन से यस करेंगे ताकि जोश आ जाए क्लास में। जब आप 20 कौशल पढ़ाओगे और उनमें से एक कौशल में आपसे गलती हो जाएगी तो आपको 20 कौशल को चेक करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। पर जब तुम पढ़ोगे करोगे एक कौशल तो गलती पकड़ना भी आसान रहेगा और सुधारना भी आसान रहेगा, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्या कर रहा है, अभ्यास की प्रक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में जितने लोग यहां लाइव हैं दोस्तों, जितने लोग मेरे साथ लाइव हैं, सब माइक्रो टीचिंग किए हैं। याद करिए, चाहे आप दोस्तों मुझे यूपी से देख रहे हैं, चाहे बिहार से देख रहे हैं, सब ने किया है। जब भी आप दोस्तों याद करिए माइक्रो टीचिंग करते हैं तो आपकी ही क्लास के कुछ स्टूडेंट आपके सामने बैठे होते हैं फीडबैक देने के लिए कि आपने कैसा पढ़ाया। तो लगे हाथों तुरंत आपको क्या मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। और इसे बोलते हैं क्या, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। सभी लोग यस कर दीजिए, सर समझ गए हैं? मेरे ख्याल से सारे के सारे लोग बोल दे हाँ सर समझ गए हैं। डन, आई ओके, यस कर दिया जाए, जी सर समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ आई ओके, डन कर दे, हाँ सर यहां तक एकदम क्लियर है। सब लोग बोलते हैं यस सर। फिर एक बार सुन ले, एक बार दोहरा देता हूं, एक बार और दोहरा देता हूं। कौशल पर फोकस रहेगा, रियल टीचिंग पे फोकस है। कौन टॉपिक पढ़ा रहे हो चैप्टर से मतलब नहीं है। अगला क्या है, सारी चीजें घटा दी गई इसलिए जटिल शिक्षण सरलीकृत हो गया। इसका एक ही टारगेट है, टीचिंग कौशल का विकास करना। क्योंकि एक बार में तुम एक ही कौशल लोगे तो गलती पकड़ के सुधार सकते हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगे हाथों तुरंत क्या मिल जाएगी, प्रतिपुष्टि मिल जाएगी। और सब लोगों ने बोल दिया कि यस सर। अब दोस्तों हम इसके पीक पॉइंट पे हैं और आज मुझे दोस्तों उम्मीद है इस चैप्टर के लिए आप कहोगे हाँ सर एक क्वालिटी कंटेंट है। आज हमने सूक्ष्म शिक्षण को बहुत ही गहराई से समझा है। यस कर दे, जी सर क्लियर है। ओके, आज हमने सूक्ष्म शिक्षण को बहुत ही गहराई से समझा है। यस करें, हाँ सर क्लियर है क्या? डन, बिल्कुल। और अब आएगा दोस्तों मेन पॉइंट है। अभी दोस्तों हर चीज का लॉजिक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में कोई चीज बिना तर्क के नहीं है। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, सूक्ष्म शिक्षण के चरण। हाँ, सूक्ष्म शिक्षण, ये बहुत आता है, सूक्ष्म शिक्षण के चरण दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण के क्या चरण। तो आइए दोस्तों, ये बड़ा इतना हंसा हंसा के बताऊंगा, इतना हंसा हंसा के बताऊंगा कि आप हंसते हुए और आप कहोगे जी गुरु जी अब याद हो गया हमेशा के लिए। क्या, सूक्ष्म शिक्षण के चरण। हाँ, स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। हाँ, स्टेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, यस कर दीजिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि हम अमेरिका के मॉडल को फॉलो करते हैं तो आइए हो जाए क्या, अमेरिका द्वारा क्या, स्टैनफोर्ड जहां से निकला है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मॉडल में, मॉडल मतलब प्रतिमान, मॉडल में सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण, बड़ा बढ़िया दोस्तों, बड़ा लॉजिक है। सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण माने गए हैं जो निम्नलिखित है दोस्तों। क्या, जो निम्नलिखित है। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। और यस दोस्तों टोटल आइए देखते हैं। आइए, तो पहला चरण क्या है, देखिए बड़ा लॉजिक सुनिएगा, तर्क सुनिएगा, आपको हंसी भी आएगी और आपको याद भी रहेगा। क्या, पहला क्या है, पहला है योजना निर्माण। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। योजना निर्माण या इसे बोलते हैं प्लानिंग। जी कर दे, हाँ जी समझ गए हैं। और दूसरा दोस्तों, फिर आप पढ़ाओगे, इसे क्या कहा जाएगा, शिक्षण, और इसे कहेंगे टीचिंग। हाँ, और फिर आपने कैसा पढ़ाया इसका फीडबैक दिया जाएगा। क्या, प्रतिपुष्टि। क्या, प्रतिपुष्टि या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फीडबैक। फिर इसी को दोहरा देना है। चौथा, पुनः योजना या इसे हम बोलेंगे रीप्लानिंग। फिर हम बोलेंगे इसे पुनः शिक्षण, रीटीचिंग। और फिर हम बोलेंगे पुनः प्रतिपुष्टि,
लॉजिक अभी देखिएगा, या इसे हम बोलेंगे री फीडबैक। यस कर समझ गए। अब खुद सोचिए दोस्तों, इतना बढ़िया समझ में आएगा। हमारे देश में लोग फालतू बात ज्यादा करते हैं। ये मेरा पुराना जोक है दोस्तों, मेरे स्टूडेंट जानते हैं। अभी आपको हंसी आए, गुरुजी आज के बाद हम इसको जिंदगी में भूल भी नहीं करेंगे। हमारा देश कैसे है यार, हमारे यहां लोग फालतू बात ज्यादा करते हैं, काम की बात पे आने में 5 घंटा लेते हैं। जरा सोचो, हमारे यहाँ की स्टेज अनाउंसमेंट, पुराना जोक, हाँ, हमारे यहाँ की स्टेज अनाउंसमेंट सुनोगे, किसी की एंट्री कितनी धांसू होती है। आ रहे हैं राजाधिराज महाराज, जनता की आंखों के तारे, युवाओं के धड़कन, देश के लाल। आदमी मन गए 2 कंटाप मारो, कौन आ रहा है बे गधे। इतना एडजेक्टिव बताता है कि तुम पगला जाओगे, इतना सस्पेंस क्रिएट करता है। तो जरा सोचो, जरा सोचो, जो आधे आधे घंटे भूमिका बांटता है वो कैसे पढ़ाएगा 6 मिनट में। तो जरा सोचो, आधे, फिर से सुनो, लॉजिक सुनो, ताकि तुम इसको भूलो ना कभी। क्या, जो आधे आधे घंटे गधा भूमिका बांटता है वो 6 मिनट तो उसके लिए बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा। तो पहले उस आधे घंटे भूमिका बांधने वाले को 6 मिनट में पढ़ाने के लिए बनानी पड़ेगी लंबी चौड़ी, इसको हाँ जी समझ गए, लंबी चौड़ी योजना बनेगी, फिर उससे पढ़वाया जाएगा। यह क्या है, शिक्षण। तो जो आधा घंटा भूमिका बांधा है पहली ही बार में थोड़ी ना सुधर जाएगा, इसलिए कैसे पढ़ाया, या क्या दिया गया, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि में क्या पता चला, भैया पहले तुम 40 गलती कर रहे थे, अभी भी 30 गलती कर रहे हो। उस 30 को सुधारने के लिए फिर से बनाई जाएगी योजना, फिर से करवाया जाएगा शिक्षण, फिर से की जाएगी क्या, प्रतिपुष्टि। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक वह एक शिक्षण में या एक कौशल में पारंगत नहीं हो जाता। तो ये टोटल कितने चरण है, 6। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं, डन करें। फिर सुनेंगे, पहले योजना बनेगी 6 मिनट में पढ़ोगे कैसे, फिर 6 मिनट में पढ़ाओगे, शिक्षण है। जो आधा घंटा बोलता है 6 मिनट पहले पढ़ा ही नहीं पाएगा, कैसे पढ़ाया उसकी क्या दी जाएगी, प्रतिपुष्टि दी जाएगी। फिर कितनी गलतियां बची, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, और फिर से दी जाएगी प्रतिपुष्टि। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि वह एक शिक्षण में, एक कौशल में पारंगत नहीं हो जाता। यस बोल दे जी, गुरु जी समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे। डन, ओके, आई सभी लोग यस कर दे, हाँ सर क्लियर है, और हम लोग समझ गए हैं। डन करें, क्लियर, ओके, आई सब लोग। मैं चाहता हूं दोस्तों, सभी लोग एक बार जरूर, मैं चाहूंगा तमाम लोगों ने जी भी बहुत बहुत शानदार, बिल्कुल तमाम लोगों ने, अमित चौधरी सर बहुत शानदार, ललन टॉप क्लास समझा रहा हूँ। जब इसमें मैं समझाने के मूड में हूँ, एकदम क्लास का फ्लो बन गया है। अगले 10 मिनट दोस्तों और चाहिए, तो इसलिए मैं चाहूंगा 10-12 मिनट रिलैक्स होके पढ़े। हाँ यस, ओके, आई डन, आई बिल्कुल दोस्तों। तमाम लोगों ने बोला गॉट इट सर, सब लोगों ने बोल दिया अजीत जी, अजीत सर ऑफिशियल, यस सर बिल्कुल दोस्तों। तमाम लोगों ने बोल दिया हाँ सर। क्लास की दोस्तों गुणवत्ता पे ही आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लास की संख्या नहीं, गुणवत्ता पे ही ध्यान देना है। अब जरा सोचिए क्या आई, अब आप दोस्तों देखिएगा क्या, ओके, अब मैं आपको बताऊंगा क्या, समय 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 समय, हाँ आई। अब दोस्तों जरा आप समझिएगा, मैं समय, हाँ समय, तो आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमेरिका का मॉडल अलग है। अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो वो 10 मिनट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। क्या, अमेरिका का मॉडल अलग है, इंडिया का मॉडल अलग है दोस्तों। क्या आई, अमेरिकन मॉडल में, अमेरिकन देख लीजिएगा, मॉडल में बहुत बढ़िया समझाऊंगा। अमेरिकन मॉडल में सूक्ष्म शिक्षण के, सूक्ष्म शिक्षण के एक चक्र की अवधि 45 मिनट है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। इंडिया का टाइमिंग अलग है, अमेरिका का टाइमिंग जो है वो अलग है। क्या, 45 मिनट है। और दोस्तों 45 मिनट कैसे है, तो देखिएगा 45 मिनट कैसे है, आइए देखिए क्या, देखिएगा पहले क्या है, शिक्षण कितने मिनट का, 5 मिनट का, यस कर ले, हाँ जी समझ गए हैं। फिर क्या है, प्रतिपुष्टि, और यह कितने मिनट की है दोस्तों, 10 मिनट की। जोड़ डालिएगा, इसको एक बार देख लीजिए। पुनः योजना, पुनः योजना, और ये है 15 मिनट की, जोड़ लीजिएगा। फिर वही दोहरा देते जानते हैं। फिर आ गया क्या, पुनः शिक्षण,
5 मिनट, यस करें, हाँ जी जोड़ लिए। और फिर आएगा पुनः प्रतिपुष्टि, और ये फिर से आएगी 10 मिनट और जोड़ डालिए तो यह अमेरिकन टाइम, दोस्तों कंफ्यूज मत करिएगा, अमेरिकन टाइम कुल कितने मिनट का है? 45 मिनट का है। सब बोल दे हाँ जी समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे दोस्तों। अमेरिकन टाइम कुल कितने मिनट का है? 45 मिनट का है। अब आपका दिमाग चकरा गया होगा, आपका दिमाग चकरा गया होगा, क्योंकि आप एक चीज इसमें नहीं देख रहे हैं। आप पूछ रहे हो कि सर आरपी सर बताइए योजना कहां गया? यस करो, हाँ जी, हाँ 5 ही दिख रहा है। तो जब टाइम बताते हैं तो योजना कट जाती है जरूर, पर हमको दिख नहीं रही, क्या वो समझाता हूं। यहां टाइम बताया गया है और आप अच्छी तरह से जानते हैं जो 2.5 घंटे गधा भूमिका बांटता है, पहली बार 5 मिनट में पढ़वाने के लिए 5 मिनट में प्लानिंग तो नहीं हो पाएगी। क्या पता पहली क्लास पढ़वाने के लिए 5 मिनट की क्लास के लिए 5 दिन प्लानिंग हुई हो। इसलिए पहले की प्लानिंग को टाइम हुआ है, पर टाइम के चक्कर से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। यस कर दे हाँ जी समझ गए हैं। ये बहुत ही दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट है। यस करें हाँ जी समझ गए। सब क्या है? करें हाँ सर क्लियर। सभी लोगों ने बोल दिया कि जी सर क्लियर है। वही बता रहा हूं। अमित चौधरी बता दें हाँ जी समझ गए हैं। आई अमित जी बोल दे हाँ सर हम समझ गए हैं। तो प्लानिंग हुई है, पर पहली बार में 5 मिनट में प्लान, जैसे यहां क्या टाइम है? पुनः योजना का टाइम 15 मिनट है। भाई आप खुद समझो, पुनः योजना जब आ रही है तो इसके मतलब योजना बनी होगी तभी तो पुनः योजना आ रही है, पर पहली बार उसको समय चक्र से बाहर रखा गया है, क्योंकि दोस्तों 15 मिनट में पहली बार योजना नहीं बन सकती उस आदमी के लिए जो 2.5 घंटे भूमिका बांटता है। यस करें हाँ जी क्लियर है दोस्तों, तमाम लोगों ने बोल दिया कि सर आइए। ओके, और अब आएगा दोस्तों लास्ट पॉइंट, और अब आएगा दोस्तों हमारा अंतिम पॉइंट आ गया, अंतिम पड़ाव। क्या? भारत में लास्ट दोस्तों, क्या इंडिया में ला दिया। हाँ, भारत में सूक्ष्म शिक्षण। अब इंडिया का रेफरेंस हमने ले लिया, लास्ट के 5 मिनट बताएंगे भारत में सूक्ष्म शिक्षण क्या है। भारत में ऐसा दोस्तों बता ही चुका हूं, भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1970 के आसपास, क्या 1970 के आसपास मानी जाती है, जिसमें हम लोग पीछे इसको ले चुके हैं, जिसमें प्रोफेसर पासी का योगदान महत्वपूर्ण है। इसका दीजिए सर आप बता चुके हैं, इसमें प्रोफेसर पासी का योगदान क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण है। अब लास्ट के 5 मिनट बहुत ध्यान सुनिएगा। क्या दूसरा, वैसे देखा जाए तो भारत की किसी कक्षा में पहली बार सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग करने का श्रेय इलाहाबाद दोस्तों, अब तो प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पासी को, सॉरी माफ करेंगे, प्रोफेसर डीडी तिवारी को जाता है दोस्तों। क्या? डीडी तिवारी। अब दोनों बातों का मैं अंतर आपको समझाऊंगा। डीडी तिवारी को जाता है, मतलब दोस्तों ध्यान सुनिएगा ये बात, दोनों बातों का दोस्तों अंतर है। दोनों बातों में मैंने अलग अलग बातें कही। क्या?
भारत में माइक्रो टीचिंग की विचारधारा लाने वाले प्रोफेसर पासी थे, इसलिए उन्हें हम लोग माइक्रो टीचिंग का जनक कहते हैं। पर किसी क्लास में, दोनों अलग अलग बातें हैं क्या, पर किसी क्लास में पहली बार माइक्रो टीचिंग यूज करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे ही शहर से है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसका मैं खुद भी प्रोडक्ट हूं दोस्तों। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डी तिवारी ने पहली बार यूज किया किसको, माइक्रो टीचिंग को। यस कर दीजिए, समझ गए हैं? ओके, आइए। और अब आएंगे दोस्तों लास्ट में मेन पॉइंट, जो हमारा अब सबसे इंपॉर्टेंट और बहुप्रतीक्षित पॉइंट था, वो हमारा लास्ट पॉइंट है। तो हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो समय दोस्तों नहीं लूंगा और जल्दी से दोस्तों सुने क्या। लेकिन देखिए क्या, लेकिन दोस्तों क्या है, लेकिन भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जो मॉडल प्रयोग होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, प्रयोग होकर क्या, लेकिन भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जो मॉडल प्रयोग होता है वास्तव में वह प्रोफेसर पासी की सहायता से, सो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए इसे एनसीईआरटी का मॉडल कहते हैं दोस्तों। क्या ए गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, भले करा क्या, भले ही प्रोफेसर पासी की मदद से इसे डेवलप किया गया है। ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला, एक कह रहा है भले ही प्रोफेसर पासी की मदद से इसे डेवलप किया गया है, पर सूक्ष्म शिक्षण का जो भारतीय प्रतिमान है, भले पासी साहब की मदद लेके बनाया गया है, पर यह प्रोफेसर पासी का प्रतिमान नहीं कहलाता, यह भारत का राष्ट्रीय प्रतिमान कहलाता है, जो एनसीईआरटी का प्रतिमान कहलाता है। और अब दोस्तों क्या आइए, अब नेक्स्ट दोस्तों, एनसीईआरटी का लास्ट पॉइंट है, एनसीईआरटी का भारतीय प्रतिमान निम्नलिखित है दोस्तों। आप जो देखेंगे वो आपको सबसे ज्यादा समझ देगा दोस्तों। आइए ओके, ऐसा कर दीजिए, क्लियर है? हाँ करें, हाँ जी समझ गए ना। अर्जुन जी DSSB का एक बैच लॉन्च करेंगे, बस 1-2 दिन रुक जाइए, उसकी क्लासेज भी, डेमो क्लासेज भी लॉन्च करेंगे। अभी दोस्तों देखिए 3 क्लासेज मैं आपको दे रहा हूं। CTT SST पेडागोजी की क्लास दे रहा हूं 3 बजे हमारे रवि तिवारी ऑफिशियल चैनल पे। 5 बजे आर्ट ऑफ टीचिंग बिहार STT की क्लास दे रहा हूं, टारगेट विद्यालयों के हमारा दूसरा चैनल है। और दोस्तों 8 बजे जो CTT की क्लासेज होती हैं, CTP से बस में थियरी भी पढ़ा रहा, थियरी प्लस प्रैक्टिस, वो मैं आपको देता हूं किस पे, रवि तिवारी ऑफिशियल पे। करें, हाँ जी समझ गए? ओके आइए, ओके आइए, और अब चलेंगे दोस्तों क्या, ओके अगला क्या है दोस्तों, देखेंगे। आइए नेक्स्ट। तो दोस्तों देखेंगे, ये है भारतीय प्रतिमान या एनसीईआरटी से आप चाहो तो एनसीईआरटी प्रतिमान भी कह सकते हो। और ये कैसा है देखिए दोस्तों, अब आज आपको ये बात समझ में आएगी क्या। देखिए आज अब आपको पूरा लेक्चर यहां से समझ में आएगा। इसको ऐसे बनाता आया हूं हमेशा, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं इसको ऐसे बनाते हैं। अब दोस्तों यहीं से समझिए क्या, कुल छात्र से आपने जो पढ़ा दोस्तों, क्या कुल छात्र भारतीय जो एनसीईआरटी का प्रतिमान है, तो देखिए कितनी संख्या है, 5 से 10। जो रियल है, जो आपने पढ़ाई है वो अलग बात है क्या। आइए अगला क्या है, कुल छात्र कौन रहेगा। प्रश्न है छात्र कौन रहेगा, तो छात्र भी वही रहेगा आपके टाइप का, क्या
मान लीजिए मैंने क्या बोला, बीएड के छात्र, मान लीजिए मैं बीएड लिख रहा हूं, तो मैंने इसको बीएड लिख दिया। अगला क्या है, पर्यवेक्षक जो निगरानी करेगा। सब लोग पढ़ा चुके हैं, जितने लोग इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं सब जानते हैं दोस्तों। क्या फिर से आएगा, क्या आई अगला है क्या, पर्यवेक्षक बीएड के छात्र। मुझे बताओ एक मैंने क्यों दोहराया है, बीएड के छात्र, जो मैंने वहां लिखा है वहीं यहां भी लिखा है। फिर से एक बार आ जाए, क्या अगला, कुल अवधि। तो आप दोस्तों जानते हैं कुल अवधि है कितने मिनट, तो भारत की अवधि है 36 मिनट दोस्तों। और अगला क्या है, पाठ की अवधि, पाठ की अवधि, और ये कितने मिनट है, 6 मिनट है। और अगला अपने आप समझिए, खुद ही एक के साथ दूसरा खुद ही निकल रहा है, मतलब अगर आप एक समझो ऑटोमेटिकली दूसरा समझ में आएगा। और लास्ट में है दोस्तों, सिखाए क्या जाते हैं, शिक्षण कौशलों की संख्या। उत्तर है और अब मैं आपको दोस्तों बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, बहुत बढ़िया मतलब, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं दोस्तों। देखेंगे एक बार बड़े आराम से, क्या कुल छात्र इसमें होते हैं 5 से 10। यस करो, हाँ जी समझ गए हैं। जो आपने पढ़ाया गाइस, देखिए ध्यान सुनिएगा, जो आपने पढ़ाया हो, देखिए आपने रूल्स फॉलो नहीं किए आपके कॉलेज में, तो हो सकता है आपके वाले में 20 स्टूडेंट बैठे हैं, पर रियल संख्या है 5 से 10। छात्र कौन है, मान लो आपके टाइप के बीएड के छात्र हो गए। फिर मैंने मूल्यांकन करता भी कौन है, बीएड के छात्र का कुछ सबको मालूम है, जितने लोग पढ़ाए हो सबको मालूम है। जो छात्र होते हैं वही फीडबैक भी देते हैं। यस कर दो, हाँ जी समझ गए हैं। ये डबल रोल प्ले करते हैं, यही छात्र है, यही फीडबैक देने वाले हैं। अगला क्या है, कुल अवधि। तो कुल अवधि 36 मिनट है। अब यहां आपको ये चीज परेशान कर रही होगी, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। माइक्रो टीचिंग में कौशल को ही पाठ बोलते हैं। जैसे आपको बोला क्या, आ जाओ इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, तो यहां प्रस्तावना कौशल को ही क्या कहा जाएगा, पाठ कहा जाएगा। अब खुद दिमाग लगाओ यार, टाइमिंग कितना है, 6 मिनट। तो 6 मिनट में तुम 500 कौशल तो ले नहीं पाओगे, इसलिए क्या होगा, एक समय में सिर्फ एक कौशल। 6 मिनट में 50 कौशल को नहीं ले पाएगा, इसलिए एक समय में एक कौशल। यस कर दे, जी सर समझ गए हैं। और भारत का भी समय देख लें एक बार, यस करें, एंड पे आ गए हैं जी कर दे, हाँ सर क्लियर है, ओके आइए दोस्तों, बिल्कुल। और अब आएंगे दोस्तों हम लोग इंडियन टाइमिंग देखेंगे। अब लास्ट में इंडियन समय भी देख लें, भारतीय दोस्तों समय, हाँ इंडियन टाइमिंग, हाँ समय, हाँ समय है। तो भारतीय समय एक बार देखें, तो भारतीय समय में दोस्तों जैसा आप जानते हैं, शिक्षण कितने का है, यस करें, 6 मिनट का। प्रतिपुष्टि कितने मिनट की, 6 मिनट की, यस कर दीजिए, समझ गए हैं। पुनः योजना, पुनः योजना फिर से कितने मिनट की, 12 मिनट की। तो देख सकते हैं 12 12 24 हो गया। फिर इसी को दोहरा देंगे, हाँ जानते हैं, पुनः शिक्षण फिर से 6 मिनट, और पुनः प्रतिपुष्टि और फिर से 6 मिनट दोस्तों, यस कर दीजिए, समझ गए हैं। और अब दोस्तों आज का लास्ट लाइन लिखने जा रहा हूं, लास्ट लाइन, हाँ नोट। नोट जो दोस्तों हमारे कई एग्जाम में, यूपीटीटी समेत कई एग्जाम में आया है, वो आई दोस्तों एक क्वेश्चन जो बहुत आता है, बिल्कुल दोस्तों ऐसा कि प्लानिंग तमाम लोगों ने दोस्तों बोल दिया। अब आइए आज का लास्ट पॉइंट, क्या लास्ट पॉइंट, क्या एलन महोदय ने, क्या ये बहुत आता है, इस वर्ड को पकड़िएगा, हाँ एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण को अवश्रेणीकृत, शायद हिंदी बहुत ज्यादा शुद्ध है तो मैं एक वर्ड और लिखूंगा, अवश्रेणीकृत। क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसलिए मैंने दोस्तों दूसरा जो घट रहा हो, इसका हिंदी में एक और नाम है घटाओ शिक्षण। शायद मैं बड़ा बढ़िया आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया समझा लूंगा, इसमें माहिर हो समझा लूंगा। स्केल इंग्लिश वाला देखिए ज्यादा समझ में आएगा, हाँ
स्केल्ड डाउन टीचिंग कहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है, एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण को क्या कहा है। टॉपिक क्या है, एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण को क्या कहा है। तो उत्तर है दोस्तों एलन महोदय ने। अब आप देखो गाइस, क्या मैं चाहता हूं आप हिंदी पे फोकस ही मत करो। एक क्वेश्चन कई बार आया है कि एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को क्या कहा है। तो दोस्तों स्केल डाउन क्या होता है, स्केल अप क्या है। अगर पैमाना बढ़ा दिया जाए तो स्केल को अप करना हुआ, और अगर घटा दिया जाए तो स्केल को डाउन। कैसे, कक्षा की संख्या घट गई, शिक्षण कौशलों की संख्या घट गई, कक्षा की टाइमिंग क्या हो गई, घट गई। तो हर चीज का पैमाना क्या हो गया, घट गया। और ऐसी टीचिंग को हम क्या बोलेंगे। यस कर दे जी सर, इंग्लिश वाला समझ में आ रहा है। ओके भाई, तमाम लोग दोस्तों समझ गए हैं। स्केल डाउन मींस क्या, स्केल मींस क्या होता है, पैमाना। किसी चीज को बढ़ाया जाए तो स्केल को अप करना, क्योंकि इसमें घटाया जाता है, इसलिए उन्होंने इसे क्या कहा है, घटाओ कम हुआ। हाँ, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, स्केल्ड डाउन टीचिंग, या अवसरेणीकृत जिसे घटा दिया गया हो। यस कर दे, हाँ जी समझ गए हैं। ओके, अब दोस्तों बताएं कैसी लगी ये क्लास। सो एक बड़ी ही फुल टू फाइनल 1 घंटे की बड़ी झक्कास क्लास थी, सभी लोग बोले। और दोस्तों एक बार मैं चाहूंगा सब लोग देख लें। तमाम लोग बोल रहे थे सर ये फाइल कहां से मिलेगी, तो ये रहा दोस्तों हमारा ये टेलीग्राम चैनल, सब लोग स्कैन कर ले। थोड़ी देर में दोस्तों क्या, थोड़ी देर में क्या, थोड़ी देर में आपको यहां पे मिलेगी दोस्तों क्या, आइए थोड़ी देर में आपको मिलेगी क्या, पीडीएफ। दोस्तों एक बार सिर्फ आपको क्या करना है, इससे क्या करना है, इस चैनल को दोस्तों आपको स्कैन करना है। क्या नाम है, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप को माफ करेंगे, ये हमारा बिहार टीचर्स 2024 के लिए, बिहार एसटीटी के लिए दोस्तों जो आर्ट ऑफ टीचिंग है इसका, और दोस्तों तमाम आपको टीआरई 3 टीआरई 4 के लिए दोस्तों तैयारी और प्रैक्टिस जो दी जाएगी वो सारी जानकारी। तो अभी थोड़ी देर में चाहूंगा दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने गूगल स्कैनर से स्कैन करना है। तमाम लोगों के कैमरे में भी स्कैनर होता है, इसको स्कैन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली एक लिंक आएगा और आपको उसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। थोड़ी देर बाद वहां पे आपको मिलेगी मेरी क्या, पीडीएफ की क्या फाइल। दोस्तों थोड़ी देर में, बस तमाम लोग जो पीछे पढ़ रहे हैं वो लोग बोल भी दे कि हाँ सर हमने पाया है। दोस्तों बताएं कैसा लगा ये क्लास। तो आज आपको पहली बार बहुत चिपक के दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी है, हमारी संख्या लगातार बनी रही है, कम नहीं हुई है। दोस्तों आज ये समझ में आया कि आज हम लोगों ने थियरी क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। कल की क्लास दोस्तों, कल की क्लास क्योंकि चैप्टर पढ़ा चुका हूं, कल की क्लास होगी माइक्रो टीचिंग की एमसीक्यूज। दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करा रहा हूं, तो कल माइक्रो टीचिंग पे ही आएंगे क्या, एमसीक्यूज। दोस्तों कल जरूर ज्वाइन करिए, मस्ट ज्वाइन क्लास। जो मैंने थियरी पढ़ाई है कल मैं उस पे दोस्तों 25-30 क्वेश्चन लूंगा, एक एक करके धीरे 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 पढ़ते चले चलिए। इसके हाँ जी समझ गया क्या ही। दोस्तों सभी लोग प्लीज ज्वाइन कर लें। और दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार फिर सुनिए, तमाम लोग दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप को एक बार स्कैन कर ले, क्लिक कर ले, ज्वाइन हो जाइए। थोड़ी देर में आपको वहां मिलेगी मेरी यह फाइल किसकी, बिहार आर्ट ऑफ टीचिंग की। दोस्तों चलेंगे गाइस, थैंक यू। तभी तमाम लोगों का दोस्तों फीडबैक ले रहा हूं। वंदना सिंह वेरी नाइस क्लास सर, अंचल प्रणाम सर जी, नमस्ते भाई सभी लोग, थैंक यू सर वेरी नाइस क्लास। सगुन पांडे, अमित चौधरी जी बहुत ही शानदार क्लास रही सर, थैंक यू। एनसीईआरटी मॉडल को तैयार किया, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आइए। ओके कल दोस्तों, कल का आइए दोस्तों तमाम लोगों ने दे दिया है जी, बिल्कुल। यस सर वेरी नाइस क्लास सर, नाइस। यस सर। सर पेपर कब तक होगा, विपिन गौतम, फर्क नहीं पड़ता यार पेपर कब तक होगा, पर हम लोग इस कंडीशन में है कि हम सिलेबस को खत्म कर लेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है पेपर कब होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं महामैराथन लूंगा, और एक तगड़ी सी महामैराथन लूंगा। वैसे भी महामैराथन तो देने ही वाला हूं। चलिए कल दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, महाकाल की दीवानी सर, अतुल सर के से कहिए कि पहले थियरी क्लासेस बायोलॉजी की ले लें जिससे एमसीक्यू में प्रॉब्लम ना हो। चलिए आपका ये मैसेज मैं, अतुल मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई जैसा है, मैं उसको जरूर दोस्तों पास करूंगा कि वो आपके इस मैसेज को बिल्कुल ले। और सही आई सर जी सीडीपी में महारत हासिल है, ओके, और हम लोग 30 में 28 नंबर आपकी वजह से लाए हैं, थैंक यू वंदना, थैंक्स अ लॉट। बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों जो 30 आउट ऑफ 30 लाए हैं, 29 आउट ऑफ 30 लाए हैं दोस्तों। तो चलिए गाइज कल फिर मुलाकात होगी, एग्जैक्ट 6 बज चुके हैं, अगली क्लास के लिए दोस्तों वेट कर रहे हैं लोग। तो चलिए गाइज थैंक यू, और 8 बजे 8 PM पे रवि तिवारी ऑफिशियल पे